ठीक है ना? यस सर। तो ये आपने बिल्कुल सही बनाया है, बार ग्राफ भी अच्छा बनाया है। सिर्फ इसमें एक आध जो मिस्टेक है मैंने दिखाया है, जैसे ये 0 इस पॉइंट से होना चाहिए और इनका सर यहाँ पे जो भी नेम है वो ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए, गेम्स। बाकी आपका सही है। ठीक है सुमित, आप भी ऐसे ही साफ साफ बनाना। यस सर। अब हम फिर से एक्सरसाइज देखते हैं। आज यस हम सर। ये D5 तो कर लिया आप, इसका अब D5 6 करते हैं। यस सर। एक यूनिट टेस्ट है, इससे आपको और भी अच्छी सर तरीके ये से एक सवाल तो करा था सर। हाँ? एक सवाल सर अभी करा था, एक सवाल किसका? सर, यूनिट टेस्ट का। अच्छा चलो अभी देखते हैं, यूनिट टेस्ट को मैं क्लिक करता हूँ और इसमें हम प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के लिए देखो 10 क्वेश्चंस है। यस सर। ठीक है 9 तो अभी 18 देख, मिनट, हाँ 18 मिनट के। 9 से 18 मिनट के अंदर अंदर करने। यस सर। अब पहला वाला है, अभी देखो यहाँ पे हमें टेबल दिया हुआ है, यस सर। टेबल में अलग अलग क्या वो है, दिया सर। रोज फ्लावर शॉप मेक्स बुकेज और स्पेशल ओके, बुके होता है जो फूलों का फूल दस्ता होता है ना। यस सर पता है। हाँ सो ईच बुके कम्स विद अ डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लावर्स। हर बुके में अलग अलग, जैसे जो एनिवर्सरी का बुके है उसमें 21। 21 फ्लावर्स हैं, बर्थडे का जो बुके है उसमें 18 फ्लावर्स हैं, और कॉन्ग्रेचुलेशंस का जो बुके है उसमें 12 है। 21। अब आपको क्या करना है, क्रिएट ए पिक्चर ग्राफ। एक फ्लावर 3 फ्लावर के बराबर है। हाँ एक पिक्चर जो है वो 3 फ्लावर के बराबर है, इसको क्या यस सर। बोलेंगे हम? सर वो शाबाश, याद एस से, वर्ड एस से स्टार्ट है, याद होना चाहिए। स्केल। हाँ स्केल, यानी कि एक पिक्चर कितने नंबर के बराबर है। स्केल। हाँ तो इस स्केल के मुताबिक हमें ड्रॉ करना है। अब ये देखो इन्होंने आपको एक्स एक्सिस, ये एक्सिस बना दिया, इसमें नीचे लिखा हुआ है बुके, यस यहाँ सर। और यहाँ कौन सा है? एनिवर्सरी, बर्थडे और कॉन्ग्रेचुलेशंस, सर इधर लिखा हुआ है नंबर ऑफ फ्लावर। और यहाँ नंबर ऑफ फ्लावर्स। तो अब एनिवर्सरी पे हम कितने पिक्चर्स बनाएंगे? सर 7। ठहरो अभी देखते हैं। हाँ वेरी गुड। सो एनिवर्सरी पे टोटल 21 है, लेकिन स्केल ये इसके बराबर है, तो 21 से हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 7 पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी। तो हम इसको जल्दी से, इन्होंने 7 टूल, हाँ 7 बनाएंगे, 1 2 3 4 3 5 4 6 5 7। 6। असल बर्थडे में बर्थडे सर का 6। सर बर्थ 6। 6, वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6। और और सर कांग्रेस में सर 4। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन होता है किसी को बधाई बधाई देना। देना। हाँ सो 12, और कितने करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 3 हो गया 4, 1 2 3 4। तो ये हमारा क्या बन गया? पिक्चर ग्राफ। हाँ वेरी गुड, पिक्चर ग्राफ। ये बार ग्राफ नहीं है, ये पिक्चर ग्राफ। तो इसको चेक करते हैं, कह रहा है गुड वर्क। अब क्या है हमारे पास, अब ये बार ग्राफ है लेकिन ये उल्टा किया गया है। यस इसको सर। इस जब हमारे बार ग्राफ ऐसे लिटा के होते हैं, या बार ग्राफ हमारे ऐसे खड़े होते हैं, यस सर। जब खड़े होते हैं उनको उसको बोलते हैं वर्टिकल बार ग्राफ, और जब लिखा। ऐसे लिटा के होते हैं तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। क्या बोलते हैं, यहाँ लिखता हूं मैं, आप भी कॉपी में लिखो। जब ऐसे लिटा के होंगे तो हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ग्राफ। हाँ है तो बार ग्राफ ही, लेकिन ये क्योंकि इसमें
नॉर्मली तो जो नंबर्स होते हैं वाई एक्सिस पे होते हैं, लेकिन इसमें एक्स एक्सिस में, इसलिए जो हमारे बार बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, लेटे हुए। तो लुक तो जाना इसको भी ठीक है। इसको हाँ, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। और जिलते हॉरिजॉन्टल। एम्प्टी। ठीक है, जो जो लाइन ऐसे होती है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, जो ऐसे होती है इसको बोलते हैं वर्टिकल, जो खड़ी होती है उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ओके सर। अब ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। यहाँ पे इस एक्सिस पे लिखा है ड्रिंक्स, अलग अलग पीने के जूस, मिल्क, वाटर, लेमनेड, और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ग्राफ्ड देयर फेवरेट टाइप ऑफ ड्रिंक। कितने स्टूडेंट्स की कौन सी फेवरेट ड्रिंक है पीने वाली, वो यहाँ पे इस बार ग्राफ में दिखा रहे हैं। अब क्या क्वेश्चन है? सर हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट वोट और मिल्क और वोटेड फॉर मिल्क और जूस। और सर हैज देयर फेवरेट टाइप ऑफ ड्रिंक। तो टोटल मिल्क या जूस कितने स्टूडेंट्स ने वोट किया? अब यहाँ सर पे लिखा है, टोटल अब नहीं, यहाँ लिखा है मिल्क और मतलब या जूस। या तो या आप मिल्क के बारे में बताओ या जूस के बारे में। मिल्क कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? सर 10 हाँ, और जूस? 9 हाँ, यानी कि 19 हाँ, 19। यानी कि 9 भी आप लिख सकते हो और 10 भी लिख सकते हो, क्योंकि सर और कौन लिखा है सा ना। और कौन अगर और के बदले लिखा होता एंड, तब तो इन दोनों को जोड़ना पड़ता। कंपायर वो तुलना करना नहीं। हाँ, अभी तो और लिखा है या, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम 9 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं। चलो हम यहाँ पे मान लो 9 लिखते हैं। अरे 9 गलत क्यों दिखा रहे? हाउ मेनी स्टूडेंट वोटेड फॉर मिल्क और जूस। अच्छा हाँ, 9 एक्चुअली तो 9 और 10 तो बड़ा वाला ही नंबर हम लिखेंगे, क्योंकि नहीं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वोटेड फॉर मिल्क और जूस एज देयर। सर फेवरेट हाँ, तो फेवरेट तो यही है। जूस 9 मिल्क स्टूडेंट्स ने किया है और मिल्क 10 ने 10 किया है। हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स? अच्छा, 19 19 लिखेंगे फिर। 19। वेरी गुड। केला। अब ये सिर्फ ट्यूसडे को, ग्रोसर मेक्स ए ग्राफ ऑफ हाउ मेनी बनानास आर सोल्ड एट डिफरेंट स्टोर्स। अलग अलग स्टोर्स में ट्यूसडे के दिन कितने केले बेचे। अब हाउ यहाँ मेनी टोटल बनाना डिड दे सर ये तो से हाउ मेनी बनानास आर सोल्ड एट डिफरेंट स्टोर्स ऑन ट्यूसडे, ये सर एक स्केल। केला 6 के बराबर है। हाँ, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो यही है, हाउ मेनी टोटल बनानास डिड द स्टोर्स एक सेल केला ऑन 6 ट्यूसडे, के यानी कि बराबर। सारे स्टूडेंट्स। अब 6 हमारे 6 पास कितने कितने पिक्चर्स हैं? 6 1 2 3 4, ये तो आधा है। इस आधे और आधे को एक मानेंगे। पहले पहले पूरे केले काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये आधा आधा 16। 16 तो एक केला किसके बराबर है? 6 6। तो 16 किसके बराबर होंगे? सर 6 6। 6 गुना वो 16 और 6 6
छः, 24, 36, 36 का 6, 3 8, 6 कम 6, 6 और 3, चल 83। 96 बेटे, अभी ठीक तो काउंट किया। 6 और 6 हो गया 36, उसका 6 लिख दिया, 3 ऊपर आ ये गया। सर 3 हासिल। हाँ हासिल आ गया, तो 6 और 1 हो गया 6, 6 और 3 हो गया 96। 9। 6 कम 6 का 6 और ऊपर 3 जोड़ो ना, तो 6 और 3 9, 96 टोटल 96 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 96। 90। वेरी गुड। अब नेक्स्ट, अब देखो, अब आपको ड्रॉ करना है, आपको ये सर क्रिएट करना है। टू शो नंबर ऑफ शेप्स इन द बिन। अलग अलग शेप्स कितनी है? ट्राइंगल 8 है, सर्कल्स 5 है, रेक्टेंगल 3 है, स्क्वायर्स 9 है। हम जल्दी से बना देते हैं। पहले सर पहले ट्राइंगल। मैं 8, फिर 8। दूसरे। हाँ, तो इसको आप ऐसे बढ़ाते जाना। यस सर। 8 हो गया, फिर सर्कल्स 5, 5, फिर सर 3 रेक्टेंगल 9 रेक्टेंगल 3 और और सर स्क्वायर 9। 9। तो ये देख, सर सबसे ऐसे ज्यादा अभी आपने, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये बार ग्राफ तो आपने भी बनाया था। अब देखो इसमें ये जो 0 है, ये कहाँ पे है? यहाँ पे पॉइंट पर। पॉइंट पे। और जो ये 0 से 1 और 1 से 2, ये हाइट देखो बराबर होनी चाहिए, यस सर। इसका ध्यान रखना है। और यहाँ जब ये नाम लिखोगे साथ में ये भी लिखना है, टाइप ऑफ शेप, नंबर ऑफ शेप। बाकी आपने बिल्कुल सही बनाया था। चेक करते हैं। वेरी गुड। हाउ मेनी कैट्स आर देयर? बहुत इजी है। सर 8। हाँ, तो यहाँ 8 लिखते हैं। Cat Davy, the dragon keeper, measured how far each of the dragons can blow fire. कि डिफरेंट ड्रैगन्स जो है वो कितनी दूरी तक अपना आग का गोला फेंक सकते हैं। ये यहाँ पे यहाँ नंबर का है सेंटीमीटर, फायर ब्लोइंग डिस्टेंस, और ये इन ड्रैगन्स के नाम है। ठीक है, इस है विच ड्रैगन ब्लोज फायर फार्दर। फार्दर हो गया उससे दूर। जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था फ्यूअर, याद है? फ्यूअर, यस सर। फ्यूअर हो गया उससे कम, और फार हो गया दूर। और जब दो लोगों की तुलना करते हैं तो फार्दर। दोनों में से ज्यादा दूर किसने आग का गोला फेंका? विच ड्रैगन ब्लोज फायर फार्दर देन स्पार्की। स्पार्की से दूर, बट हो गया लेकिन, नॉट एज फार एज फ्लेम। यानी कि स्पार्की से दूर किसने फेंका? तो पहले आप देखो, स्पार्की का तो यहाँ है, सर तो प्लेन। फ्लेम ने और विंग्स ने भी। ठीक है ना, इन दो यस ने। सर। लेकिन साथ में क्या पूछ रहा है? बट, लेकिन, नॉट एज फार एज फ्लेम। यानी कि इन दो में से किसने स्पार्की से दूर फेंका, लेकिन बट नॉट एज फार एज फ्लेम, लेकिन फ्लेम के बराबर नहीं भेज। तो फिर तो यही हो गया भाई, विंग्स ने स्पार्की से यस तो सर। दूर फेंका, लेकिन फ्लेम के जितना दूर नहीं फेंका। तो आंसर क्या आएगा? विंग्स। विंग्स। वेरी गुड।
तो हम किस पे क्लिक करेंगे? बी। बी। लेडी बग्स। If 10 ladybugs fly from lettuce to the alfalfa, और which two kinds of plants will have the same number of ladybirds? अगर कह रहा है if 10 ladybugs fly from lettuce to क्या है alfalfa मेरे को भी नहीं पढ़ा जा रहा है। सर अल्फला। अल्फला ये रहा, अल्फा। अल्फला अल्फल्फा, और लेट्यूस ये रहा। अल्फा। अगर कह रहा है अगर 10 लेडी बर्ड्स लेट्यूस से उड़ के अल्फला चले जाएं, तो कौन से दो प्लांट्स, विच टू प्लांट्स विल हैव द सेम नंबर ऑफ लेडी बर्ड्स? कौन से ऐसे दो प्लांट्स हैं जिनके बराबर लेडी बग्स होंगे? तो पहले हम यहाँ देखते हैं, स्केल देखते हैं, हम स्केल पहले देखें। स्केल क्या है? एक पिक्चर 5 के बराबर। 5 के बराबर है। फिर ये कह रहा है कि अगर 10 लेडी बग्स लेट्यूस से अल्फल्फा उड़ के जाए, तो 10 जब जाएंगे तो कितने पिक्चर्स यहां से मिटाऊं मैं? सर 10। अरे 2, क्योंकि एक ऊपर स्केल कितना है, एक पिक्चर 5 के बराबर है। चल 2। हाँ, तो ये 2 यहां से हट जाएंगी और यहाँ पे मैं 2 पिक्चर बनाऊंगा, तो फिर कौन सी बराबर हो जाएंगी? सर ये रोज। हाँ, क्योंकि इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 पिक्चर्स हो जाएंगी, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि रोजेस और अल्फल्फा बराबर हो जाएंगी। तो हमको यहाँ कौन कौन सी सिलेक्ट करनी है? रोजेस और अल्फल्फा। समझ में आया ना सवाल? सवाल समझ में आया था? यस सर। दोबारा ग्राफ। अब तो ग्राफ बनाना है तो इजी है। ये सर सुमित वाला सवाल है। देयर आर 3 पेंसिल, 7 crayons। हाँ, ये तो सुमित वाला सवाल है। 2 पेन्स। सर मैक का एक ऐसा नहीं, सिर्फ 5 डाला था। हाँ, 5। अब इसको चेक करते हैं। अब सही है सर। वेरी गुड। अब सर एक पिक्चर 8 के बराबर। हाँ, हाउ मेनी चीज ईच। हाउ मेनी। अब आपको अब उल्टा है, अब आपके पास पिक्चर, आपको टेबल बनाना है। अब टेबल। अब आपको टेबल बनाना है। तो पहले हम पहला क्या है? विस्कर्स। तो विस्कर्स में कितने? 1 2 3 4, और एक पिक्चर है 8 ग्राम के बराबर, तो 4 पिक्चर कितने ग्राम के बराबर होगा? 32। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे 32। फिर टाइनी टोज की कितनी पिक्चर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 into 8। सर 6 8 48। चल मिस्सी माउस कितनी पिक्चर्स हैं? 24। सर 24। वेरी गुड, 24। चल दोबारा 3। और बीडी 3 into 8, फिर से 24। अब लास्ट वाला, हाउ मेनी किड्स आर डांसिंग ऑल टुगेदर? तो बहुत इजी है, ऑल टुगेदर सब मिला के। 5 पर 10, 10 से 6 16। हाँ, 16।
वेरी गुड। तो हमारे देखो सारे क्वेश्चंस ठीक हो गए सिवाय एक ये वाला गलत हो गया था। सर ये वो वाला है। हाँ, तो अगर हम शो समरी देखेंगे तो ये हमें बताएगा। वेरी गुड। सो हमने कौन सा चाल चाल कर हमने सर यूनिट 6 हाँ सर डी यूनिट टेस्ट D5 6 किया हम। तो अब हम कौन सा कर सकते हैं? D5 7 D5 7 और ग्राफिंग इसमें ब्रैकेट में लिखा है डू लेवल 5। मतलब इसमें कई सारे लेवल आएंगे। देखो ये अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें ये मैथ गेम्स का इसमें कई सारे लेवल आते हैं। तो लेवल 5 करना है आपने, यानी कि आप इसको ऐसे स्क्रॉल करोगे, ये आपको दिख रहा है ना, लेवल 2 3, ये लेवल 2 3, तो आप और 5 तक चले जाओ, 4 5 ये। तो ये सारी एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे ये पहला वाला, कौन सी वाली? ये ये देखो यहाँ लिखा है इंटरप्रेट बार ग्राफ, क्रिएट। अरे फिर से लेवल 5 पे जाना पड़ेगा। कहाँ गया लेवल 5? ये जैसे सपोज ये वाला देखते हैं, ये क्या हो रहा है? Absolutely right. और कहाँ पे कंजम्पशन इस्तेमाल हुआ है? लेवल 5 का पहला। अरे करने ही नहीं दे रहे उतनी देर में। ये हुआ कुछ? Because और इसके detail की खैर इसको कॉपी करो, तो हम इसमें हम conjunction और कॉपी करो, कॉपी करके हम Absolutely right. ब्राउजर पे ये समझ आया रागी? देखते हैं खुलेगा क्या। रागी समझ आया कि नहीं आया? क्या समझ आया बताओ? हो रहा है, खुल रहा है, थोड़ा टाइम लगा रहा है। ये मैथ गेम्स की एक्सरसाइजेस की हैं आपने? बताओ रागी क्या समझ आया? सर नहीं डेमो की एक्सरसाइज रागी कुछ बोलती नहीं है? इसमें थोड़े एड्स आ जाते हैं, एड खत्म होने दो। पीछे कहाँ चले गई? जो हाँ पीछे होके कहाँ बैठ गई? ये मैं अब शेयर करता हूँ। अभी देखो, यूज द ग्राफ टू कंप्लीट इनपुट स्लैश पॉइंट आउटपुट टेबल। अब पॉइंट कैसे करना है सर? अभी देखो ना, ये यहाँ कह रहा है इनपुट आउटपुट टेबल। ये आपका टेबल है और ये आपका ग्राफ है। अब ये कौन सा ग्राफ है? ध्यान से देख के बताओ। अब इसमें बार तो है ही नहीं। सर इसमें पॉइंट लगा के वो सर मिलाना पड़ता है। हाँ, अगर आप बार ग्राफ बनाओगे, जैसे मान लो इस 2 पे मैंने ऐसा ग्राफ बनाया और 8 पे, इस पे 6 पे मैंने ऐसा इतना, ये इसकी हाइट है बार की, तो इस बार के हाइट के बदले सिर्फ हाइट का ऊपर एक बिंदु लगाएंगे। ये पूरा बार नहीं बनाएंगे, जो बार की ऊंचाई है, हाइट, सिर्फ वहां पे हम एक पॉइंट बनाएंगे। बीचों बीच में। हाँ, जैसे अगर मान लो ये हमारा ऐसे, अगर ये एक वो बार है, तो इसका जो यहाँ हाइट होगा, बाकी बार को हम मिटा देंगे, सिर्फ इस पॉइंट को लिखेंगे। और बाद में फिर हम इन सभी पॉइंट्स को जब हम जोड़ेंगे आपस में, पानी रख ये जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये एक लाइन बन जाती है। तो इसलिए इसको हम सीधी। हाँ, इसको हम बोलते हैं, लिखो कॉपी में, लाइन ग्राफ। ये बार ग्राफ से ही बनता है। यस केवल सर। इसमें बार दिखाते नहीं है, इसमें सिर्फ उसकी जो बार की हाइट होती है, उन डॉट्स को हम आपस में जोड़ते हैं।
सर ट्रायंगल भी बन जाता है इससे, तरबूज। हाँ, अभी तो सिर्फ लाइन ग्राफ पे ध्यान दो आप। ये लाइन है और इस पे आपने अभी ये क्या पूछ रहा है, अगर आपका सर अभी देखो, अगर अब ये अगर यहाँ कह रहा है अगर आपका इनपुट अगर 2 है तो आउटपुट 8 होगा। तो अभी देखो इनपुट 2 यानी कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जहां 2 था एक्स पे, 2 कहाँ है, ये रहा 2 का। अगर आप इस 2 को आप ऐसे लाइन खींचो तो इसका सर वाई, सही है इसका वाई कौन सा है, सर, 8। 8 है। यानी कि 2 को इस लाइन पे हम पहले ले जाएंगे, इस 2 को हम लाइन पे ले जाएंगे और फिर सर जहां ये मिलेगा उसका वाई एक्सिस पे देखेंगे क्या नंबर आया। 8। वेरी सर गुड। 3 का अभी पता नहीं है क्यों पता क्यों नहीं, देखो। सर, टेबल में नहीं लिखा। हाँ तो वही तो लिखना है आपको, यहाँ बताना है नंबर। यस सर। तो यहाँ ये जो लाइन ग्राफ है उस पे पहले 3 देखो, 3 एक्स एक्सिस पे कहाँ है 3। सर 2 के बगल में। हाँ ये 3 है। अब इस लाइन को इसको ऊपर लाइन पे देखो कहाँ पे पॉइंट मिलता है, ये तो यहाँ मिल रहा है ये, और इसका वाई एक्सिस पे देखो क्या होगा नंबर। सर 11। वेरी गुड, 11। तो यहाँ पे आंसर 11 आएगा। सर सही है। बाकी 4 का 14 है, वो तो आपको दिया हुआ है, ये 4 है और ये 14 है। 6 का 20 है, ये आपका 20 है और ये आपका 6 है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे 11 लिखना है, समझ गए ना। यस सर। 11 लिख के हम आंसर चेक करेंगे। करेक्ट। करेक्ट। अब नेक्स्ट, अब चलो कौन, अब सुमित करेगा। या तो वर्ड को कनेक्ट करेगा, बताओ भाई सुमित। सर भाई बता। ये अगर ये इनपुट है यानी कि ये अगर x है तो Yes, आपको y बताना है। यस सर। 1 पे तो 2 मिल रहे हैं हमारे को, देखो ये 1 है, ये 2 मिल गया। यस अब बता रहा है कि 2 पे क्या होगा। सर 2 पे। ग्राफ देखो, लाइन ग्राफ को ध्यान से देखो। क्योंकि सेंटेंस की सर एक मिनट। 1 सर सर हम बोले 5। हाँ वेरी गुड, 5, क्योंकि 2 ये रहा, इसको हम इस लाइन पे टच करेंगे, ये पॉइंट मिल गया, और यहाँ हमने देखा ये तो 5 है, यस सर। तो आंसर आ गया 5। यस सर। तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और फिर आंसर चेक करेंगे। अब बताओ पहला वाला। अब आपको आउटपुट वाई एक्सिस पे 1 दिया हुआ है, आपको ये बताना है। ये तो बहुत इजी है। क्या होगा, सर 2। हाँ वेरी गुड, क्योंकि y 1 है तो 1 आपका ये रहा y, तो ये आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे हम। तो ये वाली एक्सरसाइज आप करना। ओके सर। तो ये इसमें अभी कई सारे क्वेश्चंस हैं, ये मैं ऊपर जो ये जो इसका वो है ना लिंक, ये मैं कॉपी करके व्हाट्सएप करता हूँ। आप ये व्हाट्सएप कहाँ गया, ये मैंने भेज दिया, ठीक है। तो उसको आप क्लिक करके ये एक्सरसाइज करना, और ये कॉपी में भी, हाँ कॉपी, ये कितने क्वेश्चंस हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चंस हैं। तो अपने मोबाइल पे तो सारे 10 करना, ये देखो अभी हमने 2 तो कर लिए, बाकी 8 हैं।
8 क्वेश्चंस करना, 8 में से एक क्वेश्चन कॉपी कॉपी में लिखना है। कॉपी में लिखना है, बाकी लेकिन करने के सारे हैं। ठीक है, ओके सर। तो ये आपका होमवर्क हो गया। होमवर्क सर ये वाला तो हो गया था। यस सर। तो ये हम नेक्स्ट वाले पे होमवर्क करते हैं, ये वाले पे हम लिखते हैं सर होमवर्क। 12। 12 तो आउटपुट है, इनपुट चाहिए। इनपुट मतलब वाई एक्सिस पे, और ये वाई है, यहाँ पे हमें 4 4 हाँ। नहीं फिर ये सर होमवर्क क्या है? 4 फिल द टेबल, टेबल को फिल करना है। ठीक है, चलो ये सारे कर लेना। ओके सर। ओके देन, बाय। बाय सर। गुड नाइट सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।